की तलाश में रहता है। हमारे वाले साहब को भी किसी ने मशवरा दिया कि आप सुजुकी कस्टम ले लें, तो कस्टम नाम सुन के उनको यहाँ का पाकिस्तान कस्टम याद आया कि शायद इम्पोर्टेड गाड़ी है और बहुत आलीशान होगी। मैंने कहा नहीं, बहुत अच्छी गाड़ी है और सबसे बड़ी बात है कि पेट्रोल कंजम्पशन बहुत अच्छा है, 4 डोर्स की है। तो अब्बू को यकीन नहीं आया तो उन्होंने उनको बुला लिया घर पर। वो लेके आ गए, रात को 3-4 आदमी भी आ गए। उनको इस बात की अंदर अंदर से बहुत खुशी थी कि हमारी गाड़ी जो है वो बिकने जा रही है। वो जो कोई नहीं खरीद रहा था वो हमारे वालिद साहब ने ख़रीद ली। हमें इस बात की बड़ी खुशी हुई कि हम कार वाले हो गए बेकार से। हमने इस खुशी में मिठाई भी बांटी। चंद मोअज़्ज़िज़ हज़रात को हमने मिठाई अपने हाथ से खिलाई। मैंने कहा आप गाड़ी लिए ना, खाया मिठाई। उसके बाद जो है ना, बाकी जो हमने हमारा फ़ोन चूसा है मैकेनिक ने, और कभी कभी ऐसा होता था उसमें एक पाइप लगा होता था पेट्रोल का, वो भी निकाल के ना हुक्का पीने के काम आता था वो। अच्छा, उसके बाद उसमें एक जब भी मसला होता था, ज़रा सा गर्मी में, जब गर्मी के सीज़न में चलाई ना, तो पता चला कि बेशुमार धुआं निकल रहा है सामने से। वो रेडिएटर उसका आगे था, इंजन पीछे था। तो बहुत ज़बरदस्त एक कहानी है ये। तो हम समझ जाते थे कि गाड़ी का हीटिंग का आला नहीं था, जो उसको जैसे कहते हैं ना, आपका हीटिंग पॉइंट होता है, निडल होती है, वो बताती है आपको। तो वो उसने नहीं बताया, वो सामने से धुआं निकलता था बोनट में से, तो वो पता चल जाता था गाड़ी गर्म हो गई। तो थोड़े साइड पर खड़ी कर दे, इसको ठंडा कर दे, पानी वानी डालो भाई, गर्म हो गई गाड़ी। तो फिर वो अल्लाह का शुक्र है कि हम लोग कई दफ़ा ऐसा है वो कि सही सलामत घर वापस पहुँच गए। एक दफ़ा ऐसा हुआ कि उसमें हमें नई नई गाड़ी चलाना सीखी थी। हम किसी काम से यही गली मोहल्लों में ले घूमते रहते थे, जैसे मोटरसाइकिल में पेट्रोल डलवाते हैं ना, ऐसे ही हम भी उसमें पेट्रोल डलवाते थे। 7.5 रुपये लीटर पेट्रोल था। वाले साहब 100 रुपये देते थे, कहते जाओ पेट्रोल डलवा के आओ गाड़ी में। तो हम भी बड़े शांत से जाते थे, 4-5 लीटर से ज़्यादा ही पेट्रोल उसमें आ जाता था। तो फिर उसमें कुछ जो पैसे बचते थे वो हम लोग अपनी दावतें उड़ाते थे किसी न किसी रेस्टोरेंट में, पराठा चाय और हाँ सही बात है। तो उसके बाद जो है वो खैर वो चलती रही गाड़ी। फिर हमें इसका एहसास जो है वो तो 1-2 महीने में ही हो गया था कि हमने क्या चीज़ ख़रीदी है। बाकी लोग तो हमें अभी तक बहुत मुअज़्ज़िज़ समझ रहे थे कि हमने बहुत गाड़ी ज़बरदस्त ख़रीद ली है, क्योंकि ऊपर से जो हर चीज़ चमकती हुई नज़र आती है ना, वो वैसे नहीं होती। हाँ, ये तो सही। तो वो गाड़ी तो वैसे पेंट वेंट के लिहाज से तो बड़ी ज़बरदस्त थी। अच्छा, उस पर सोने पर सुहागा ये कि मेरे बड़े भाई उस वक्त हयात थे, वो कहीं चले गए गलती से मैगज़ीन लाइन, तो वहाँ पे ना गाड़ियों की डेकोरेशन करने के लिए बच्चे दौड़ते हैं। अच्छा, हाँ अंकल गाड़ी डेकोरेट करवा लें। हाँ बेटा क्या हुआ, थोड़ी देर के लिए स्टॉप कर दो। तो जब वो इस बात का एहसास हुआ कि हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, तो हमने फिर बहुत सारे जो होते हैं आपके कार शोरूम वाले, उनके पास जाके रजिस्टर करवाया अपने आप को कि भाई हमें एज सुन एज पॉसिबल इसको बेचना, जितनी जल्दी हो सके, क्योंकि जितनी देर तक ये खड़ी रहेगी ये पैसे खर्च करवाती रहेगी। और मैकेनिक की बहुत अच्छे खासे मज़े आ रहे थे। मुझे दूर से देख के बहुत उसकी आंखों में एक चमक सी आ जाती थी कि मेरे पास एक कस्टमर आ रहा है और मेरे रोटियों के आस रहे। गाड़ी मुझे स्टार्ट करके देनी होगी इसको, और मैं थोड़े दिन के लिए इसको गाड़ी स्टार्ट करके दे दूँगा, उसके बाद उसमें नया काम आना होगा। नया काम नहीं करा। खैर बहरहाल वो इसी दरमियान में हमें पता तो नहीं था, नई नई गाड़ी चलाना सीखी। तो अचानक जो है वो डोर खोल दिया, वो कोई पीछे से गधा गाड़ी वाला आ रहा था। वो डोर जो है ना ऐसे उसने टेढ़ा कर दिया, इधर बंद होने के बजाय वो उधर बंद हो गया, रॉन्ग साइड पे। अब मसला ये कि हमने कहा कि एक तो ये कि बेरोज़गारी, स्टूडेंट, सबसे बड़ी बात ये गाली है, ये बेरोज़गारी बिल्कुल। ऊपर से हो गई, कहते हैं ना कि एक तो बंदे को कोड़ हो गया, ऊपर से खुजली भी हो गई, या सर मुड़ाते ही ओले पड़े, इस तरह की मुहावरे जो है उसमें फिट आते। बहरहाल वो हुआ क्या कि वो गधा गाड़ी तो बहुत ज़्यादा पशेमान था अपनी गलती पे, लेकिन उससे ज़्यादा वो इस बात पे हैरान था कि ऐसे भी लोग हैं जो अचानक गाड़ी का दरवाज़ा खोल देते हैं। तो मैं गधा गाड़ी में तो ब्रेक भी नहीं होता, इसको रोकते रोकते टाइम लगता है, तो वो घुस गया। अच्छा, वो फिर उसके बाद क्या हुआ, उसने हमें खुद एक माहिराना राय दी, कहने लगे आप फिक्र नहीं करें, काफ़ी हद तक तो मैं इसको दरवाजे को वैसे ही लाते मार मार के ठीक कर दूंगा, डेंटिंग की ज़रूरत कम से कम पड़ेगी आपको। वाह वाह वाह। तो उसने क्या किया, वही रॉन्ग साइड से जहाँ से वो घुसा था, उस रॉन्ग साइड से उसने 2-4 दबा के लाते मारी ना, तो वो डोर सीधा हो गया। लेकिन मुझे इस बात का बड़ा वो था शक
कि ऐसा ना हो कि एक दफ़ा और यूँ खुला तो दरवाज़ा टूट के ही निकल जाएगा। तो मैंने उसको जो है ना मलूज़ खातिर रखा और मैंने उसकी बड़ी काफ़ी मुआयना करने के बाद मैंने कहा कि नहीं वाकई में इस पर डेंट पेंट का कुछ काम हो जाएगा थोड़ा बहुत, अभी अब्बू को बताने की ज़रूरत नहीं है कि ये हो गया है। खैर वो मैं लेके आया, गाड़ी खड़ी कर दी गैरेज के अंदर, और गैरेज हमारा बड़ा आलीशान गैरेज था। उसमें अगर चाहते तो टोयोटा करोला गाड़ी खड़ी हो सकती थी, लेकिन वो साबुनदानी जो उसमें जो छोटी सी खड़ी होती थी ना, वो अलग ही नज़र आती थी। उसके खड़े होने के बाद भी आप बहुत सारा सामान रख सकते थे गैरेज के बाद, फिर मेरे जगह बचती थी। हमने जैसे तैसे उधार कर मजीद करा, हमने एक गाड़ी खरीदी, वो थी सुजुकी जीप। सही है। रेड कलर की जीप दूर से नज़र आती थी कि अब टक्कर मारने वाली है वो। ऊपर से हमने उस पर क्या किया, कुछ ही दिनों के बाद हमारे जहन में शैतानी दिमाग ने किया कि इसको जो है ना वडेरा टाइप की जीप बनाना है। सही। तो हम जो उसके पास ले गए, उस बंदे के बाद जो अच्छी खासी भली जो डिसेंट गाड़ी होती है उसको वो वडेरा बना देता है उसको। उसने मोटे मोटे पाइप जो उसमें वेल्ड करके जुबली ले गया वहाँ बना के, और उसने तिरपाल लगा के, पीछे व्हील होता है जीप के, आपको लगा पीछे लगा होता है, वो स्पेयर व्हील अलग ही नज़र आता है। तो हमने कहा ये इतना घटिया किस्म का जो पुराना टायर है इसको लगा तो दिया है, इसके ऊपर कवर होना चाहिए, वरना लोग समझ जाएंगे कि ये जो है ना बस 9 दौलती लोग हैं और इन्होंने अभी भी थोड़े से पैसे देखें तो इन्होंने फ़ौरन गाड़ी ले ली। इन्होंने 0 मीटर की कोई मतलब वेट नहीं किया, इन्होंने बहुत ही थकी हुई गाड़ी खरीद ली है। तो मैंने इस पर कवर चढ़वाया, ऊपर तिरपाल लगवाई। अभी भी हमारे जो है ना वो जो कहते हैं ना कि थोड़ी जो उमंग थी वो ठंडी नहीं पड़ी थी। तो हमारे वो बात थी, हमारे मैकेनिक ने बेटे मशवरा दे दिया, अरे यार कोई मसला नहीं है, असगर भाई है डेंटर, बेहतरीन डेंटिंग करते हैं, आप उनसे ना इसमें अल्ट्रेशन मजीद करवाओ। इसकी लुक निकल के आएगी। मैंने कहा क्या लुक निकल के आएगी, ज़रा पूछ लेते हैं। बराबर में तो थे वो, असगर भाई के पास गए, उन्होंने कहा यार आप ऐसा करो, आप मुझे पिजारो के शीशे ला के दो, मैं इसमें सेट करके दूंगा आपको। मैंने कहा असगर भाई ये जीप जो है टैपर में है, उसका विंड स्क्रीन जो है वो टेढ़ा हुआ है, वो लगे हुए होते हैं, वो सीधे। कह रहे हैं यार आप छोड़ दो ना, मुझे बस सिर्फ आप वो ला के दे दो, मैं पिजारो के शीशे सुजुकी में लगा दूंगा। अब वो है मित्सुबिशी पिजारो, वो बिचारो हो गई, सुजुकी बिचारो बन गई पिजारो से। अच्छा, वो दूर से चमकते हुए शीशे तो नज़र आते थे, गाड़ी नज़र नहीं आती थी। रात के वक्त जो था वो रेड कलर बहुत ज़बरदस्त चमकता था, और गाड़ी की लाइट पड़ जाए तो स्टेनलेस स्टील के जो पिजारो के शीशे होते हैं, मिरर होते हैं, वो अलग ही नज़र आते थे। ऊपर से 2 स्पॉट लाइट्स लगाई हुई थी मज़ीद लाइट्स के लिए। खैर अब हमने वो गाड़ी ली और चलाते रहे, काफ़ी दिन तक हमने स्क्रैचेस मारे, उसके काफ़ी हद तक गंजे हुआ टायर, क्योंकि एक तो हम चलाने वाले बेतुके, और ऊपर से ये ख़तरनाक किस्म की टूटी फूटी रोडें। सही। उस पर हमने स्क्रैचेस मारे तो वो मज़ीद जिस पर था मटेरियल वो उतर गया, और अच्छी खासी गाड़ी है वो स्लिप करने लगी। अब उसके अंदर हमारे चलाने की वजह से जो चीज़ें मज़ीद उसके अंदर क्वालिटीज़ पैदा हो गई, वो अलग अलग मामला है। तो वो क्वालिटीज़ क्या है वो अभी बता रहा हूँ। अच्छा, वो क्या हुआ, हमारे एक दोस्त हैं, उनके बड़े भाई थे, मैं उनके पास मिलने गया सदर, तो वो कहने लगे भाई आप कहाँ जा रहे हैं वापस। मैंने कहा मैं तो शाह फैसल कॉलोनी में रहता हूँ। कह रहे हैं यार मैं एयरपोर्ट पे रहता हूँ, अगर आप मुझे लिफ्ट दे दें वहाँ तक की। वो बहरीन में होते थे लेकिन छुट्टी पे आए हुए थे। सही है। तो वो रैबिन का चश्मा लगाए हुए थे, आके बैठ गए मेरे साथ। अभी थोड़ी दूरी चला था मैं वहाँ से, मैंने सदर थोड़ा आगे निकला हूँ अपनी तरफ आने के लिए, तो बस बेचारों से ना गलती से तारीफ़ हो गई मेरी गाड़ी की। अब उनको तो पता नहीं था कि मैं किस मराहिल से गुज़र रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि यार आपकी जीप बड़ी ज़बरदस्त। मैंने कहा, मैंने अपने दिल पे काबू किया कि मैं कहना तो कुछ और चाह रहा था, लेकिन मैंने फिर अपनी अंदाज में उसके तारीफ़ों को बयान किया। मैंने कहा सर ये तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, ज़बरदस्त गाड़ी है, अल्लाह का शुक्र है, लेकिन गाड़ी के अंदर कुछ क्वालिटीज़ होती हैं, कुछ चीज़ें होती हैं जो होनी चाहिए हर गाड़ी में होती। कहने के अच्छा तो हाँ, तो मतलब आप क्या बताना चाह रहे हैं। कहने के देखें, एक किसी भी गाड़ी के अंदर एक आदत हॉर्न होता है जो होशियार करता है सामने से आने वाली गाड़ी को या कोई गाड़ी को पीछे से जाने वाली को कि मुझे रास्ता दो, तो वो हॉर्न जो है वो बजाते हैं तो रेज़ा हो जाता है। तो आपको अभी हॉर्न कहाँ नज़र आ रहा है। तो उन्होंने कहा ये सामने तो लगा हुआ है। मैंने कहा बजाइए। तो उन्होंने जब हॉर्न पे हाथ रखा तो कुछ नहीं बजा। तो कहने लगे ये हॉर्न क्यों नहीं बजा। मैंने कहा कि असल में ये बच्चों के लिए लगाया है, खेलने के लिए, क्योंकि वो हर वक्त बजाते रहते थे तो उससे बैटरी वीक हो जाती थी।
अब मैंने असली हॉर्न जो लगाया नीचे लगाया, मैंने सीट के नीचे हाथ लगाया और पीं पीं करके जो आवाज़ आई ना, तो बजाय आवाज़ आनी चाहिए थी पॉपो की, तो उसमें से मोटरसाइकिल की आवाज़ आई। वाह वाह वाह। अच्छा, अब मैंने कहा देखें एक गाड़ी के अंदर स्पीडोमीटर होता है जिससे आदमी गाड़ी की स्पीड बताता है। सही है। तो मैंने कहा आप ज़रा मीटर पे ज़रा थोड़ी नज़र डालें, ये मीटर की सुइयाँ हिल रही हैं। तो उन्होंने देखा और बगौर मुताला करने के बाद उनको पता चल गया कि इसकी गाड़ी की कोई सुई नहीं हिल रही। तो उन्होंने कहा फिर आपको स्पीड कैसे पता चलती है? मैंने कहा बहुत आसान है, अपने बराबर वाले जो गाड़ी जा रहा होता है उससे पूछ लेते हैं उसकी क्या स्पीड है, वही हमारी है। अच्छा, उसके बाद फिर वो कहने लगे देखें एक अदद डैशबोर्ड है। मैंने कहा है। मैंने कहा आप अपना रेबन का चश्मा डैशबोर्ड पर रख दें। उन्होंने जैसे ही डैशबोर्ड में अपना चश्मा रखा तो वो ऐसी आवाज़ आई कि वो चश्मा पता नहीं कहीं चला गया। वो कहने लगे मेरा चश्मा गया। मैंने कहा आप बेफिक्र रहें, वो कहीं नहीं गया है, वो नीचे टूल बैग है, टूल बैग के अंदर चला गया है। तो टूल बैग से आपको निकालने के लिए मैं आपको चाबी दे रहा हूँ। मैंने चलती हुई गाड़ी में से चाबी निकाली और उनको पकड़ा दी। अब वो ये बहुत परेशान थे कि अभी तक गाड़ी चल रही है और चाबी निकल गई है। तो उसके बाद जो है उन्होंने वो टूल बैग खोला, चश्मा मिले तो उन्होंने जान की अमान पाई और अल्लाह ताला का काफ़ी शुक्र अदा किया तो बैठे बैठे कि मेरा रेबन का चश्मा बच गया। अब उन्होंने कहा कि ये इसमें पाइप भी रखा हुआ टूल बैग के अंदर। मैंने कहा ये पाइप इसलिए रखा हुआ है कि अगर पेट्रोल डालते वक्त नोज़ल पे इसको सेट ना किया जाए तो सारा पेट्रोल ज़मीन पे गिर जाएगा, गाड़ी में नहीं जाएगा, क्योंकि पाइप फटा हुआ उसका। तो ये इसके लिए लगाया हुआ है। चलेगा। अच्छा, और बाकी जैक बैग मैंने वो तो उसकी ज़रूरत नहीं है, दो आदमी मिलकर भी साइड से उठा ले तो हल्की सी चीज़ है। 339 cc। तो कह रहे हैं इसमें इतनी कंजूसी क्यों करी है, 39 पूरे 40 क्यों नहीं किए? मैंने कहा ये तो कंपनी से पूछो, उस पर बुक पे लिखा हुआ है। सही। हाँ तो आप चलें, मैं तो इसीलिए बैठा हुआ था। तो ये अगर आ गए ना, क्या हुआ वो ये सब चीज़ों की मैंने कहा देखें वाइपर भी होते हैं, अगर बारिश वारिश हो जाए तो फिर आप कैसे करेंगे? तो गाड़ी के वाइपर तो हाँ उन्होंने जब देखा कहेंगे वाइपर नहीं है गाड़ी की। मैंने कहा नहीं है। तो कह रहे बारिश में क्या करते? मैंने कहा आलू काट के लगा दें, पानी स्लिप हो जाएगा, लगा दें, बेहतरीन, कोई मसला ही नहीं है। कहने लगे अच्छा। और बाकी का मैंने कहा आप देखें लाइट का एक फंक्शन होता है। अब हम जैसे जा रहे हैं इस वक्त तो आपको लाइट नज़र आ रही है रोड पे? कह रहे हैं लाइट स्ट्रीट लाइट नज़र आ रही है, आपकी लाइट किधर है? मैंने कहा इसमें लाइटें 4 लगी हुई हैं, 2 स्पॉट्स लाइट लगी हुई हैं और 2 जो है वो सामने। तो कह लगे फिर वो लाइट किस काम का आती है? मैंने कहा वो लाइट से इसलिए लगाई हैं ताकि सामने से आने वाली गाड़ी को पता चले एक रेड कलर की जीप आ रही है, इससे बचो। अभी वो बेचारे फिर समझ नहीं पाए थे। उन्होंने कहा यार आप अपनी गाड़ी की तारीफ बयान कर रहे हो या फिर बेइज्जती कर रहे हो? मैंने कहा अभी तक आपको ये समझ नहीं आई मैं क्या बता रहा हूँ आपको। आपने जो मेरे दिल के तार छेड़े हैं ना, तो अब आप पूरी कहानी सुनेंगे। मैंने कहा आप गाड़ी को देखें कि गाड़ी को चलाने के लिए आप उल्टे हाथ में मोड़े तो उल्टे हाथ में मुड़ जाती है और सीधे हाथ में मोड़े तो सीधे हाथ में मुड़ जाती है। कहने लगा ये तो बहुत आसान है, ये क्या बता रहे हो यार? तो फिर मैंने कहा कि देखें अब मैं गाड़ी को शारे फैसल पे जा रहे हैं, अभी मैं इसको छोड़ देता हूँ अल्लाह के हवाले। जैसे ही मैंने उसका स्टीयरिंग छोड़ा तो वो उल्टे हाथ पे जाने लगी फुटपाथ की तरफ। कहने लगे यार इसको पकड़ो, कहाँ जा रही है? मैंने कहा आप बेफिक्र रहें, इसका एमेड आउट हुआ है, इसका बैलेंसिंग ख़राब हुई है, इसको पकड़ के रखना पड़ता है वरना सीधी नहीं चलती है। दास्तान सुना, ये दास्तान जो है ना ये यूट्यूब पे डालेंगे ये। हाँ ये सुजुकी बेचारो। हाँ ये सुजुकी बेचारो नहीं है, सुजुकी बेचारो है। उसके बाद जो है वो भाई उनके घर का सब मैंने उनका नाम था स्वालीन है ना, वो स्वालीन उनको मैं कहता था, उनका नाम था सालेहीन। अच्छा सालेहीन। हाँ मैंने उनका नाम दिया। मैंने कहा स्वालीन साहब कह लें यार मेरे कोई नज़ले खांसी की दवाई थोड़ी है, आपने मेरा अच्छा खासा नाम सालेहीन नाम है, आप उसको स्वालीन कहते रहते, स्वालीन हमदर्द की। तो उनकी मैं जब मंजिल आ गई तो उनको बहुत ही सब्र शुक्र का उनको मतलब अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया हुआ उन्होंने कि यार मैं घर सही सलाम पहुँच गया, ये तो ख़तरनाक जीप है तो ये। और मैंने कहा इसकी एक क्वालिटी और भी थी। मैंने कहा पीछे बैठने वाले जो होते हैं ना वो कभी भी नहीं बता पाएंगे उनकी कील कहाँ से चुभी है। कहने का क्यों? मैंने कहा असल में फोम में ना 2-3 कीलें जब वो ठोक रहा था ना, सीट नहीं बना रहा था तो वो अंदर रह गई हैं। अब कभी कभी वो अपने बाय द टाइम जो है ना वो सीधी हो जाती है तो उस वक्त चुभ जाती हैं, वरना वो सीधी रहती हैं। अब वो मैं तो कई दफ़ा दिखा चुका हूँ, वो हथौड़े मार मार के अपने हाथ दिखाता तो उसको कुछ नहीं होता, और जब कोई बैठा होता तो वो किस डायरेक्शन में अचानक चुभती है वो।
तो वो कोई बता भी नहीं पाता कोई बता कि तशरीफ में कील क्यों चुभी है ना। अच्छा, अब आ जाए दूसरी और क्वालिटीज़ के ऊपर। तो अब मिरर जो लगाए थे मैंने, वो मिरर भी थे ज़बरदस्त पिजारो जैसे। वाह। अच्छा, उसमें हम देखते थे ना तो पिक्चर तो बिल्कुल सही नज़र आती थी, हाँ लेकिन अगर ऊपर से देखें तो पिजारो हाँ। और नीचे से देखें तो बिचारो। स्टेनलेस स्टील की चमकते हुए। तो मैंने बहुत ही आर्टिस्टिक वे में जाके एक तस्वीर उसकी मैंने खींची थी यादगार, कि ये नमूना भी हमारे पास रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। 3 साल रही वो कामयाबी से हमारे पास। बताओ। और उस इत्तेफाक से मैं जो है जब अपने मेरा इमिग्रेशन का अप्लाई करना था मुझे, तो मैं उस सीट पे बैठ के गया। वाह वाह। और इत्तेफाक से उसमें बारिश भी हुई, सब कुछ हुई, तो मैं ये उस वक्त पता चला कि आलू भी कितनी कारामद चीज़ है, सही बात है। वाइपर ना हो तो। और कोई खूबी कादिर भाई इसमें? और कोई खूबी? और भी मस्जिद की भी मतलब यही था कि हीटिंग पॉइंट नहीं था, तो कह रहे आवाम को क्या आवाम को क्या वो मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज ये है कि इंसान को कोशिश करना चाहिए कि वो ऐसी चीज़ें ख़रीदने से बचे, तो 4 से अच्छे पैसे सेविंग करे और एक दफ़ा कोई अच्छी चीज़ ले ले, ताकि उसे रोज़ रोज़ ना रोना पड़े। बिल्कुल। कहते हैं ना, महंगा रोए एक बार और सस्ता रोए बार बार। तो वो बिल्कुल सही कहा किसी ने, उसके ऊपर गुजर चुकी होगी बेचारे पे, जब उसने ये मुहावरा जो स्टार्ट किया है उसने ही कहा। और अब लोग पता है क्या, लोग बहुत सारी बातें सुन के एक कान से सुनते हैं, दूसरे कान से उड़ा देते हैं। वो आपको तजर्बा है, वो ज़िंदगी का निचोड़ है, उस बंदे ने भुगता है उस चीज़ को। बिल्कुल। तो आपको करना चाहिए। न्यू एपिसोड में क्या कुछ लेके आ रहे हैं ना? न्यू एपिसोड में क्या चीज़ है आप देखेंगे। आपको एक तो मैंने मशवरा दे दिया फ्री फंड का, आप जो है जब भी चीज़ खरीदें अच्छी चीज़ खरीदें, ठीक है। आपके पास पैसे नहीं हो रहे तो ज़रूरत नहीं है कि आप उस सफ़ में खड़े हो जाएं कि आप जो है ना मेरे पास भी घोड़ा है। अगर घोड़ा तो है, ये चलता भी है नहीं चलता है। सही बात। देखें कि ये ज़्यादातर बीमारी रहता है, अगर सही बात है, तो ये तो बीमारी पे खर्चा लगना शुरू हो जाएगा। सही बात है। और वो हॉस्पिटल में एडमिट हो जाएगा, फिर आपको चलने का ना दौड़ने का। सही बात है जी। तो बहरहाल अभी ये है कि अभी तक के लिए तो यही था एपिसोड के मेरी पुरानी जीप। हाँ, सुजुकी। ये इसका टाइटल है, वन है। विचारों से मेरी सुजुकी जो है ना डिस्ट्रीब्यूशी विचारों से सुजुकी विचारों पे आ गई। वो तो 1300 से 1500 सीसी होती है, ये 339 सीसी जो एक यादगार रहेगी। पूरी क्यों नहीं करे 40? ये मैंने कहा कंपनी ने बनाई है भाई, उसके बुक पे लिखा हुआ है, मैं क्या कर सकता हूँ। फिर बहरहाल मैंने किसी एक आदमी को मैंने 10,000 भी दिए और वो गाड़ी भी दी, और फिर उसको मैंने वो गाड़ी बेची किसी तरीके से। वो बिक गई, तो उस पर भी मैं सोचता था कि मुझे मिठाई बांटनी चाहिए, लेकिन इतनी मिठाई है बांट चुका था पहले ही, हालत ख़राब थी। तो मैं फिर उस वक्त मिठाई का मैंने काम नहीं किया। अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया कि अल्लाह ताला ने जो मेरे पर अदाब भेजा था कुछ के लिए, वो किसी तरह से किसी और पे ट्रांसफ़र हो गया। अब मुझे बाद में हैरत हुई, 3-4 साल के बाद वो मुझे पेट्रोल पंप पे नज़र आई, कोई और पेट्रोल भरवाने आया, तो मैंने उससे काफ़ी इजहार हमदर्दी किया कि आप तुम्हारे पास ये आ गई है, मेरे पास 3 साल रह चुकी है, आपके क्या हाल है? हाँ आपके क्या हाल है? तो कहने लगे यार मैंने तो इसका ज़बरदस्त इंजन बनवाया था। मैंने कहा मैंने भी ऐसा इंजन बनवाया था इसका कि उसने मुझसे फिर 1 किलो मिठाई मंगवा ली थी। मैं कहने लगा देखें इसमें ना वाटर ड्रॉपिंग इस वक्त सेटिंग हुई है इसकी, ये साइलेंसर से पानी का निकलना जो है ना, ये बेहतरीन एक सेटिंग होती है इंजन की, साउंडलेस इंजन हो गया। तो कुछ अरसे के बाद वो इंजन वगैरह उसने जो बनाया था वो चलता रहा, और फिर मुझे ऐसा महसूस हुआ कि इंजन में फिर कुछ काम निकल आया है। तो मैंने उसकी वजह पूछी, तो कहने लगा आपने ऑयल की इसमें ज़रा कंजूसी कर ली, ऑयल डालते रहते। तो मैंने कहा इसमें इतनी सारी चीज़ें मैं डालता रहता था, मैं सोचता था कि मैं इसमें और क्या क्या डालूँ, तो मैं ऑयल डालना भूल गया। तो वो काला ऑयल चलने की वजह से उसके रिंग और पिस्टन जो थे ना ख़राब हो गए, और उसमें जो प्रेशर प्लेट होती है, तो कभी ऐसा भी वक्त आया कि थोड़ी सी चढ़ाई पे ना चढ़ने के लिए पीछे से धक्का भी लगाना पड़ता था कि ये ऊपर नहीं चढ़ रही गैरेज में, गैरेज थोड़ा सा ऊंचा होता है ना, तो एक आदमी पीछे से पहले चले जाता था कि ये आगे जाने की वजह पीछे ना आ जाए कहीं, इससे एक्सीडेंट हो जाएगा। तो वो मैं स्पीड भी देता था पूरी फुल, बताओ, और धक्का अलग लगाता तो गाड़ी चढ़ जाती थी ऊपर। ये वो भी एक लम्हात है ज़िंदगी के बेहतरीन। सही बात है। और बच्चों को नहीं मालूम था कि भाईजान पिका गुजरी, तो वो मुझे कहते थे लाल जीप वाले भाईजान आ गए। तो मैं कभी कभी जो है ना ये समझेंगे शौकदेबाजी के अंदर अजरक वजरक भी पहन लेता था और अपने आप को बहुत बड़ा वडेरा समझता था मैं।
तो वो वायरल वो एक वक्त था, वो चला गया। अब इन्होंने पुराने तार छेड़ दिए हमारे, कहने वाक़या सुना दें जीप का, तो हमने आज सबको सुना दी। थैंक यू सो मच। ठीक है, तो अब आप रिकॉर्डिंग बंद करें, वो लोग दूसरे फिर काम है हमारे।